हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज आपको लिए हम लोग संविधान सभा का संविधान सभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप लोग ज़रूर इसे सुनिएगा, ठीक ना, जिससे आपकी ज्ञान अच्छा हो सके और बिहार पुलिस में आप अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आएँ और मेरिट को बनाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चलिए, बिना बात ज़्यादा करते हुए, बिना टाइम लेते हुए, आज हम लोग संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन जितने भी हैं सब आपको डिस्कशन हो जाएगा। चलिए, आज का संविधान सभा से संबंधित पहला क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने ही बोले थे 1922 में सबसे पहले कि भारतीय संविधान भारतीय के इच्छा के अनुसार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 ने किसने मांग किया था, तो बताइए। आप लोग अपना कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा और आप लोग अपने आप को खुद को अपने टेस्ट से जांच लीजिएगा, खुद को टेस्ट लेकर कितना हमें आता है इससे संबंधित। लगभग 70 क्वेश्चन है संविधान सभा से, इससे बाहर आपको कहीं भी एग्जाम में बिहार पुलिस बिहार दरोगा से बाहर नहीं पूछेगा। चलिए, ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, दोनों ऑप्शन एक ही है, हाँ नहीं एक ही, ठीक है। तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय या महात्मा गांधी। तो बताइए तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, एम.एन. राय द्वारा किया गया था। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था, तो एम.एन. राय 1934 में के आसपास में दिए थे। चलिए, संविधान सभा के किसने मूर्त रूप प्रदान दिया था, किसने लिखा था भाई, तो बताइए इसका। संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने दिया था, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय या डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान दिए थे, रूपरेखा तैयार किए थे। चलिए, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो फिर से क्वेश्चन बोल देते हैं, कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए 1928, 1931, 1936 या 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का तो सी, 5 का सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो 1936 में प्रस्ताव का निर्माण मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग किए थे। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए, इसका सही आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। तो ऑप्शन में है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। चलिए, आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो है संविधान का निर्माण करेगी। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, बेबल योजना,
कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 1942 के में क्या हुआ था क्रिस मिशन आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 1942 में। बेबेल योजना तो 1944 में। कैबिनेट मिशन 1946 में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था। तो बताइएगा, डेट दिया हुआ है 1895 में संविधान सभा की मांग सर्वप्रस्तुत किसने किया था। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किसका मांग किया था। तो संविधान सभा का। तो सबसे पहले 1895 में किसने मांग किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में हो गया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो भारतीय संविधान सभा गठन के बाद सबसे पहले किसने किया था। तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, याद रखिएगा 3। कौन कौन। तो लॉरेंस, क्रिप्स और एलेक्जेंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो भारतीय संविधान सभा का गठन तो अभी भी बता दिए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो पूछा गया है 2000 में एसएससी में क्वेश्चन। चलिए, तो भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। तो 1936 में कहाँ हुआ था भाई। तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए कानपुर में, बी 1900 मुंबई में, सी फैजपुर में, डी लाहौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। आप लोग बता सकते हैं, अपना अपना खुद को जांच सकते हैं कि कितना में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर सी, फैजपुर में। तो गांव में प्रस्तावित होने वाला पहला कांग्रेस अधिवेशन था ये फैजपुर वाला, याद रखिएगा फैजपुर हो, ठीक ना। तो बोले गांव में प्रस्तावित होने वाला पहला कांग्रेस का अधिवेशन कौन था। तो फैजपुर अधिवेशन 1936 में। 1936 में याद रखिएगा कि ऑल इंडिया किसान थी, ऑल इंडिया करें किसान, ऑल किसान से संबंधित जितने भी थे, जिससे क्वेश्चन बनता है, जिसका 1936 में जिसका मुख्यालय कहाँ हुआ था, बैठक हुआ था लखनऊ में। किसान यूनियन कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले दयानंद सत्याग्रह कि सहजानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। तो बताइए, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होते थे। तो 389, 409, 429, 505। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो बताइएगा। ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 4 प्रतिनिधि, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सब का अब ऐसे बंटवारा होना था कुल सदस्यों में से 292, 93 और 4 चीफ कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए। तो बताइएगा। जब चुनाव हुआ था, बैठक होने के बाद निश्चित किया गया 289, पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस ने कितना सीट लाया था। तो ऑप्शन है 195, 208, 225 या 235। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस की ओर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई।
पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो ऑप्शन ए 289, बी 299, सी 324 या डी 333। तो बताइएगा कि पुनर्गठन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की कितनी निश्चित कर दी गई थी? तो ऑप्शन बी 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, बी 70, सी 85, डी या 65। तो संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद देशी रियासतों की कितने प्रतिनिधि बनाए गए थे? ऐसे तो संविधान सभा गठन के समय तो 93 था देशी रियासत की संख्या, और पुनर्गठन के बाद कितना रखा गया? तो पुनर्गठन के बाद अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 70। पुनर्गठन के बाद कितना रखा गया है? तो 70। पुनर्गठन संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ऑप्शन ए 208, 229, 249 या डी 289। तो इसका सही बताइए। तो पुनर्गठन के बाद 229 कर दिया गया था। पुनर्गठन के बाद जहाँ पुनर्गठन के बाद जो है देशी रियासतों की संख्या 70 बनाई गई थी, वहीं पे संविधान सभा में पुनर्गठन के बाद प्रांत के लिए 229 बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या का निर्धारण करने के लिए कितनी जनसंख्या के अनुपात में, माने एक सीट का बंटवारा कितना पर दिया गया था? सीधा सीधा इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जब गठन हो रहा था तो कितने जनसंख्या पर एक सीट देना था संविधान सभा का? तो ऑप्शन है 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या डी 15 लाख। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर एक सीट आवंटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों में किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है? प्रत्यक्ष रूप से ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपयुक्त में से दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था प्रांतों की विधानसभा के। प्रांत में जो चुनाव हुआ था किस रूप में हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से थे? तो ये ऑप्शन नंबर संयुक्त प्रांत से थे। संविधान सभा में प्रांत में अधिक संख्या किसका था? तो संयुक्त प्रांत से था शामिल। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। अगला, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, मध्य भारत से या पंजाब से? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल से। पहली बार हुआ था मुंबई से जहाँ से हार गए थे बी आर अम्बेडकर, और दूसरी बार पश्चिम बंगाल से हुआ जहाँ पे जीते थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम ने किसकी वजह से जो है संविधान सभा का बहिष्कार किया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिला था, सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, या डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा का गठन करना चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न किस आधार पर किया गया था? क्वेश्चन पूछा गया है, पिछला बार दरोगा में भी किया गया। ऑप्शन ए समान मताधिकार पे, बी सर्व मताधिकार पे, सीमित मताधिकार पे या डी वर्गीय मताधिकार पे। तो इसका आंसर बताइएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था, वर्ग के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित था। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले दरोगा में पीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
भारतीय संविधान सभा क्या है भाई? प्रांत की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, या वयस्क मताधिकार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो प्रांतीय विधान सभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो ऑप्शन ए संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, या डी गवर्नर जनरल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? ऑप्शन ए 1945 में, 1946 में, 1947 में, डी 1948 में। तो ऑप्शन बताइएगा इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए गए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, या 26 दिसंबर 1949। तो 29 का आंसर बताइए आप लोग। तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा का स्थापना हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी लाहौर में, या डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। तो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था दिल्ली में, चैम्बर पुस्तकालय में हुआ था, चैम्बर काउंसिल पुस्तकालय में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उद्घाटन के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए 1946, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सच्चिदानंद सिन्हा को, या के एम मुंशी जी को बनाया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब ये हो गया अस्थाई। जब अस्थाई पूछेंगे तो अस्थाई कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष आ गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई और अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को, और 9 दिसंबर को किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर 1946 को, और इन्हें 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इन्हें अस्थायी चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और इन्हें अस्थायी चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ऑप्शन शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, या बेनेगल नरसिंह रामा राव। तो ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी एम एन राय। संविधान सभा का संविधान बी एन राय, माफ़ी चाहता हूँ, बी एन राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अस्थायी अध्यक्ष अभी हम बता चुके हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? 7 मेंबर थे, जिनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन ए के एम मुंशी, बी आप लोग बताइए, बी है एन गोपाला स्वामी अयंगर, सी है एच बेग, डी है टी कृष्णचारी। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। आप लोग भी अपने आप को खुद को जांचते रहिएगा ताकि पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है इसमें और कौन नहीं आता। जो नहीं आता उसको बार बार हो सके तो आप उसको बार बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा।
ताकि आपको याद हो जाए जल्दी। दोबारा भी इसको देख सकते हैं, आप लोग टेस्ट के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर। तो 38 का है आपका सी नंबर, एच बेग नहीं है। तो 7 में अब कौन कौन थे, थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं कि 7 में से कौन कौन थे और कौन नहीं थे। तो नाम सुनिएगा, आपका बी आर अम्बेडकर, 1 नंबर में बी आर अम्बेडकर, 2 नंबर में आपका हो गए कौन, गोपाला स्वामी अयंगर, जो दिया हुआ है आपका 2 नंबर में ये थे। तीसरा नंबर में आप लोग बताइएगा अय्यर थे, याद रखिएगा। तीसरा में अय्यर, चौथा में याद रखिएगा अय्यर हो गया चौथा में। फिर के एम मुंशी, फिर उसके बाद थे अलादी का एक नहीं हो गया क्लास अय्यर, अयंगर, अम्बेडकर, मुंशी सादुतुल्ला थे, एन माधव राय थे, डीपी खेतान थे। ये 7 के 7 मेंबर थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान ने कितनी समितियों को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन ए 9, बी 12, सी 13, डी 16। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 39 का। तो संविधान के पहलुओं पर अध्ययन हेतु 13 समितियां बनाई गई थी। कितनी बनाई गई थी, 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन ए 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को मसविदा पे संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसको ड्राफ्टिंग कमीशन का भी कहा जाता है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, भारतीय संविधान के प्रारूप की समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ए में, बी में जवाहरलाल नेहरू को, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या डी पुरुषोत्तम दास टंडन को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान के प्रारूप सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7, प्रारूप समिति में 7, बी आर अम्बेडकर सहित 7। कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो अभी 7 में याद रखिएगा, 7 में से कौन कौन थे या कौन नहीं थे। तो आपको बताए थे अयंगर थे, बी आर अम्बेडकर खुद अध्यक्ष थे, अलादी कृष्ण भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे प्रारूप समिति के सदस्यों में से। कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, फिर वही है। तो आपका जो आती ऑप्शन है सादुल्ला थे, सही है, अयंगर सही है, के एम मुंशी है, जवाहरलाल इसका नहीं है। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 43 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे। ऑप्शन एकता और अखंडता के आधार पे, बहुमत के आधार पे, सर्वसम्मति के आधार पे, सहमति और समायोजना के आधार पे। तो बताइएगा किस आधार पर निर्णय लिए जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46 का डी, सहमति और समायोजना, सहमति के आधार पर लिया जाता था निर्णय। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी आचार्य कृपलानी। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघीय इसलिए ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, सी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा संघ समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को किन के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा,
या भारतीय संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिएगा। तो संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान देने का प्रस्ताव, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 और 26 जुलाई 1946 को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। आप लोग भी कमेंट करके आप इसको बताते रहिएगा कब है, कौन सा है, तो बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 जनवरी 1947 को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान निर्माती सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, के.एम. मुंशी को, बी.आर. अम्बेडकर को या डी. जवाहरलाल नेहरू को। तो बताइए 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या डी. अगस्त 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जुलाई 1947 को क्या किया गया था? अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो अभी अभी हुआ इसका, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो पूछ रहा है कि अंतिम रूप से पारित किया था, लागू नहीं, पारित मैंने पेश किया था संविधान सभा के सामने पूरी तरह से बनाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। लागू हुआ था पूरी तरह से 26 जनवरी 1950, इस दिन लागू हुआ था। तो आप लोग बताइएगा कि कमेंट करके कि लागू होने के समय अनुच्छेद कितने थे, भाग कितना था और अनुसूची कितना था। तो आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और साथ साथ जब भारत आज़ाद हो गया था तो पहली बार जब राज्यों का एकीकरण किया गया था उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? पहली बार 1956 में राज्यों की संख्या कितनी थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था? संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950 या डी 25 जनवरी 1950 को। तो बताइएगा 55 का सी, अंतिम रूप से बैठक होता संविधान सभा पर कब? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइएगा कि 24 जनवरी 1950 को कितने मेंबर्स हस्ताक्षर हुआ था? 262, 284, 287, 289। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन ए 375 और 7 अनुसूची, अनुच्छेद 387 और 7 अनुसूची, अनुच्छेद 395 और 8 अनुसूची या 395 अनुच्छेद 10 अनुसूची। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 395 और 8 अनुसूची। संपूर्ण भारतीय संविधान निर्माण में कितने वर्ष लगा था? तो 2 वर्ष, पहला ऑप्शन में 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, बी में है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 माह 14 दिन या डी 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। चलिए बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनने में लगा था और लगभग 64 लाख रुपया लगा था बनाने में, 64 लाख रुपए। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ऑप्शन है 24 जनवरी 1950,
25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या डी 18 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को संसद द्वारा पास किया गया था। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस सदस्य कौन थे, उस समय सदस्य कौन थे, तो बताइएगा। गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में या सर्वदल सम्मेलन 1946 में। तो बताइएगा इसका 61 का क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, मैंने किन्होंने किया था संविधान सभा के प्रथम दिन की अध्यक्षता। ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दिन। जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था तो उस समय पहला अध्यक्षता किसने किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे थे, अस्थायी बनाया गया था। भारतीय संविधान में हो गया था आपका, निम्न में से कौन से संविधान सभा गठन के बारे में सही है। इसमें सही कथन चुनना है आपको। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में, याद रखिएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। बी, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। सी, तीसरा, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों के प्रभावित नहीं होता था। डी, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो आप लोग बताइए 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही आपका है 1 और 4, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4, डी 63 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो सही कथन चुनिए। 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। बी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। और डी, 26 भारत का संविधान 26 1950 को अंगीकृत हुआ था। तो कौन एक सही है, अंग्रेजी नहीं हुआ था, ये आपका गलत है। अंग्रेजी हुआ था आपकी 26 नवंबर 1949 को। चलिए, प्रथम अधिवेशन 1946 में हुआ था, 9 दिसंबर 1946 का, ये भी आपका गलत है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका जो है ये सदस्य नहीं, जिन्ना नहीं थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा संविधान की सूची बनाई गई थी, चुनी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता, जनक, पिता किसे माना जाता है। तो ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी एन राव। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बी आर अम्बेडकर। संविधान पांडुलिखन समिति में कौन सदस्य नहीं थे, माने जो लिखने वाले में थे वो कौन नहीं थे। तो आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद सादुल्लाह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी अय्यर, डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं थे। बाकी ये सब अय्यर 7 को सदस्य में थे। भारत का संविधान लागू हुआ था, लागू पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 68 और बताइएगा, संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उन्हें इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस आपके लिए कमेंट हो गया, आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये आपके लिए भी है। चलिए,
भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये आपके लिए भी होमवर्क है, 10, 12, 13 या 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा से संबंधित 70 क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो आपके लिए क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है, विरोधाभास में? तो ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी एस पी मुखर्जी। तो बताइएगा 70 के क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर ने बोले थे। चलिए इस तरह से संविधान का आपका सारा का सारा क्वेश्चन, संविधान सभा से जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसका आज हो गया है। अगला दिन हम लोग लेके आएंगे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे प्रस्तावना से। इसलिए यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को और भाई और बहनों को इस ग्रुप से जुड़ने का काम करें। और आप लोग कमेंट करके अपना सुझाव देते रहिएगा ताकि हम और बेहतर कर सकें। जो भी त्रुटि होगी हम उससे कोशिश करेंगे हटाने की। इसलिए जय हिंद, जय भारत।